सोचिए जरा एक ऐसी किताब के बारे में जिसे अगर कोई पूरा पढ़ ले तो उसकी मौत पक्की, और अगर अधूरा छोड़ दे तो पागल हो जाना तय है। एक ऐसी किताब जो इतनी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है कि वो सिर्फ कहानियों और डर के साए में ही जिंदा है। आज हम इसी रहस्यमयी नीलावंती ग्रंथ की कहानी की हर परत खोलकर देखेंगे। तो हाँ, यही है वो श्राप जो इस ग्रंथ के हर पन्ने से जुड़ा हुआ बताया जाता है। ये चेतावनी सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के वजूद का मतलब उसके होने का सबसे बड़ा आधार है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्राप आया कहाँ से? तो आखिर ऐसा क्या है इस ग्रंथ में जो इसे इतना आकर्षक बनाता है? वो हैं इसकी शक्तियां। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई पेड़ों से बातें कर सके, जानवरों के राज जान सके या आत्माओं से भविष्य के बारे में पूछ सके, यही वो वादा है जो लोगों को इस खतरनाक किताब की तरफ खींचता है। और मान लीजिए कोई लालच में आ ही गया तो फिर अंजाम सिर्फ दो हैं, और दोनों ही भयानक। या तो मौत, या फिर हमेशा के लिए दिमागी तवाजुन खो देना। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ये किताब कोई ज्ञान का सागर नहीं, बल्कि लालच और खुद पर काबू रखने की एक जानलेवा परीक्षा है। अब इस ग्रंथ की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी लेखिका की कहानी में उतरना होगा। तो अब हम बात करेंगे नीलावंती की, उस रहस्यमय यक्षिणी की जिसने इस ग्रंथ को लिखा और फिर उसे श्राप भी दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये यक्षिणी होती क्या है। देखिए, यक्षिणियाँ प्रकृति की गुप्त शक्तियाँ मानी जाती हैं। वे खूबसूरत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, लेकिन कभी-कभी इंसानों के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकती हैं। तो जो कहानी इंटरनेट पर फैली हुई है, उसके हिसाब से नीलावंती बचपन से ही असाधारण थी। वो जानवरों से बात करके छिपे हुए खजानों का पता लगा लेती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, आत्माएं उसे सपनों में आकर गुप्त विद्या सिखाने लगीं। फिर एक दिन उसे सपने में ही पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है, और उसे अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। तो जब नीलावंती अपनी साधना के रास्ते पर थी, उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। वो व्यापारी उस पर मोहित हो गया, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। वो एक पिशाच था जो सिर्फ नीलावंती की शक्तियों को हासिल करना चाहता था। उस पिशाच ने प्यार का ऐसा नाटक किया कि नीलावंती को अपनी सारी की सारी विद्या एक ग्रंथ में लिखने के लिए राजी कर लिया। नीलावंती ने उस पे भरोसा करके अपनी हर सिद्धि, हर मंत्र उस किताब में लिखना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि वो अपने ही खिलाफ एक जाल बुन रही है। और फिर जब साधना पूरी होने ही वाली थी, वो पल आया। व्यापारी का नकाब उतरा और उसका असली घिनौना पिशाच रूप सामने आ गया। एक झटके में नीलावंती को सब समझ आ गया। उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ एक धोखा था। अपने ज्ञान को गलत हाथों में जाने के अंजाम से कांपकर उसने आखिरी पल में अपनी सारी शक्ति बटोरी और अपनी ही रचना को एक भयानक श्राप दे दिया। और उसने श्राप के कुछ नियम तय किए कि जो भी बिना तैयारी और लालच के साथ इस ग्रंथ को खोलेगा, वो नीलावंती की आत्मा को जगा देगा। वो आत्मा उसके दिल में झांकेगी, और अगर उसे जरा सा भी लालच दिखा तो उसका अंत निश्चित होगा। अब देखिए, ये कहानी सुनने में तो बहुत जबरदस्त है, डरावनी, रहस्यमयी, दिलचस्प भी। लेकिन यहाँ रुककर ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या इस कहानी का कोई वास्तविक आधार है भी, या ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली एक अफवाह है? तो चलिए अब इस कहानी के मिथक से बाहर निकलते हैं और जरा तथ्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। अब हमारा अंदाज एक खोजी का होगा। हम ये पता लगाएंगे कि नीलावंती ग्रंथ के इस वायरल दावे के पीछे की असलियत क्या है। सबसे बड़ा दावा तो यही किया जाता है कि सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया है। लेकिन हमारी पड़ताल में जो पहला सच सामने आया वो ये है कि भारत में प्रतिबंधित किताबों की किसी भी ऑफिशियल लिस्ट में नीलावंती ग्रंथ का नाम है ही नहीं। ये डर असल में परिवारों से शुरू हुआ, जहां बड़े बुजुर्ग बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रहने को कहते थे, और यही बात धीरे धीरे एक सरकारी बैन की अफवाह बन गई। जब हमने इसकी और गहराई से खोजबीन की तो कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सच सामने आए। गूगल बुक्स से लेकर नेशनल लाइब्रेरी के आर्काइव्स तक कहीं भी इस ग्रंथ का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इंटरनेट पर जो कुछ भी है वो सिर्फ कहानियां और नकली दस्तावेज हैं। अच्छा, तो उन पीडीएफ्स का क्या जो इंटरनेट पर घूम रही हैं? सीधी सी बात है, वो सब की सब नकली हैं। उनमें भाषाओं का एक अजीब सा घालमेल है, मनगढ़ंत मंत्र हैं और डरावनी कहानियां हैं ताकि लोग क्लिक करें।
आज तक एक भी ऐसा वेरीफाइड केस सामने नहीं आया है जहां किसी को इन पीडीएफ्स को पढ़कर कोई नुकसान हुआ हो। तो अगर किताब ही नहीं है और श्राप भी बस एक कहानी है, तो फिर ये मिथक आज भी इतना जिंदा क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक सी इंसानी भावना में छुपा है। और वो भावना है लालच। मतलब शॉर्टकट से अमीर बनने और जादुई शक्तियां पाने की जो चाहत होती है ना, बस वही। नीलावंती ग्रंथ इसी लालच को एक रास्ता दिखाता है, भले ही वो रास्ता पूरी तरह से काल्पनिक क्यों ना हो। देखिए, इस कहानी की असली ताकत कोई अलौकिक नहीं है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। ये मिथक इसलिए जिंदा है क्योंकि ये हमारी एक बहुत गहरी कमजोरी पर वार करता है, शॉर्टकट की चाहत। ये एक ऐसा जादुई रास्ता दिखाता है जहां मेहनत, संघर्ष और समय, इन सब की जरूरत ही नहीं है। और जब कोई कहानी ऐसा अविश्वसनीय वादा करती है, तो हमारा दिमाग तथ्यों को नजरअंदाज करके उस पर यकीन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो असल में लोग इस ग्रंथ को ढूंढ क्यों रहे हैं? ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। बहुत कम लोग इसे ऐतिहासिक या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए खोजते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ धन और शक्ति पाने के लालच में ढूंढते हैं। और बस यहीं पर असली खतरा छिपा हुआ है, शाप में नहीं, बल्कि इस लालच का फायदा उठाने वालों में। ये जो शॉर्टकट पाने की हमारी कमजोरी है, इसी का इस्तेमाल करके लोग नकली पीडीएफ्स, झूठी कहानियां और ऑनलाइन क्लिकबेट फैलाते हैं। खतरा नीलावंती से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो इस मिथक के सहारे हमारी उम्मीदों का शोषण करते हैं। तो आखिर में हो सकता है नीलावंती ग्रंथ आज मौजूद ना हो, या शायद कभी था ही नहीं, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमारे सामने एक आईना रखती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे शॉर्टकट और शक्ति का लालच हमें सच से दूर ले जा सकता है। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि हम ज्ञान क्यों खोजते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए।